नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुज गार्डनिंग। आज बात करेंगे गंधराज की। गंधराज या गार्डेनिया परमानेंट पौधा होता है। बहुत ही खूबसूरत इसके सफेद फूल खिलते हैं और फूलों से बहुत तेज गंध आती है। इस पौधे में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है इसकी कलियों का गिरना और पत्तियां पीली होने लगती हैं और फूल नहीं खिलते हैं। कलियां तो काफी आती हैं लेकिन फूल नहीं खिलते, सारी कलियां गिरने लगती हैं। इसके दो तीन मेन कारण होते हैं और पहला कारण ये है कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यदि पौधा काफी समय से एक ही गमले में लगा है और उसकी मिट्टी को नहीं बदला गया है काफी समय से, या फिर उसमें खाद की कमी है, तो फिर कलियां गिरेंगी। साल में 3 बार खाद जरूरी है। गोबर खाद सबसे बढ़िया होती है और पत्तियों की खाद भी दे सकते हैं। दूसरा कारण होता है कम धूप या बहुत ज्यादा तेज धूप में पौधा रखा होना। अगर पौधा छाया में लगा है तो भी बहुत ही कम फूल खिलते हैं और पत्तियां खूब हरी भरी होती हैं। कलियां तो बनेंगी पर खिलेंगी नहीं। इसके लिए पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिल जाए। दोपहर की बहुत तेज धूप में पौधा झुलस जाता है, तो दोपहर की तेज धूप से पौधे को बचाना चाहिए। जहां छन कर धूप आती है वहां पर पौधे को रखिए। तीसरा जो कारण होता है कलियां गिरने का, वो होता है पानी की कमी या फिर ओवर वाटरिंग। इस पौधे की मिट्टी में नमी रहनी ही चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। यदि गर्मियों में 2-3 दिन तक पानी देना भूल गए तो पौधा सूख सकता है, इसलिए पानी का ध्यान रखना पड़ता है। ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर गमलों में 4-5 होल हैं और मिट्टी रेतीली है, अच्छी मिट्टी है, तो फिर कितना भी पानी पड़ जाए ड्रेन आउट हो जाता है। यही 3-4 चीजें होती हैं पौधे की अच्छी सेहत के लिए: मिट्टी, पानी, खाद और धूप। इसके बारे में हमने समझ लिया तो फिर पौधा हमेशा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इस पौधे में मार्च से फूल आने शुरू होते हैं और अक्टूबर-नवंबर तक आते रहते हैं। जब बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं तो पौधा डोरमेंट हो जाता है। इसे बहुत ज्यादा सर्दियां पसंद नहीं होती। दिसंबर-जनवरी की ठंड में यह पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है और जब बहुत तेज गर्मियां पड़ती हैं मई-जून में, तो भी इसमें फ्लावरिंग कुछ कम हो जाती है। बरसात इसका फेवरेट मौसम है। इस समय इसमें खूब फूल खिलते हैं और पौधा लंबा और घना हो जाता है। इस पौधे को कैसे उगाएं? तो यह पौधा कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय बरसातें होती हैं। बारिश के पानी से कटिंग जल्दी लग जाती है। जुलाई-अगस्त तक कटिंग को लगा लेना चाहिए। यदि कटिंग से पौधा ग्रो नहीं हो रहा है तो आप नर्सरी से एक अच्छा सा पौधा ले आइए। इसकी कीमत 80 रुपए से 200 रुपए तक नर्सरी में होती है और अच्छा पौधा नर्सरी में मिल जाता है। आप इसे फरवरी-मार्च में खरीदिए, इस समय इसमें फूल आने लगते हैं। इस पौधे को जमीन पर लगाया जाए तो यह 5-6 फीट तक बढ़ जाता है। इस पौधे में बीमारियां काफी कम ही लगती हैं। अगर कीड़े मकोड़े पत्तियों को खा रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठंड आते ही कीड़े भी गायब हो जाते हैं। जिन पौधों को आपको लगता है कि गमले में उगाना बहुत मुश्किल है, कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है और पौधे सूख रहे हैं, तो उन्हें आप जमीन पर लगा सकते हैं। परमानेंट पौधों को जमीन पर लगाइए, इससे इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। जमीन पर आपके पौधे खराब नहीं होंगे और ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप भी इस खूबसूरत फूलों वाले पौधे को जरूर लगाइए और इसकी खुशबू का आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।